हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो साथियों? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 का सोल्यूशन करा रखा है, ठीक। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का सोल्यूशन करने वाले हैं। इसमें करना क्या है, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा मतलब इजी टाइप के क्वेश्चन है। इसमें केवल आपको dy/dx का वैल्यू डिफाइन करना है, जो कि अभी आपको मैं बताऊंगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है ये। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें dy/dx निकालना। पहला है यहाँ पे 2x + 3y = sin x, ठीक। ये पहला है। चलो पहला वाला करते हैं। यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन जरा सा यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा पहला 2x + 3y = sin of x, ठीक। ये है हमारा। कैसे किया जाएगा, आपको पहले डिफ्रेंशिएशन आता ही होगा, यानी अवकलन आपको आता होगा। नहीं आता है तो अभी आप लोग सीख जाओगे। तो चलो सबसे पहले देखो, हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका, फिर इसका, ठीक। ऐसे करते हुए हम लोग चलेंगे। देखो पहले 2x का करते हैं। तो 2 यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, तो 2 को मैंने बाहर लिखा। फिर हमको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में देखो करना है ना, बटे में x है, यानी नीचे x दिख रहा है, यानी x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, ठीक। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो एक लाइन में, अगर चाहो तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। एक लाइन में आप डाल सकते हो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में लिख दोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो x के सापेक्ष यहाँ पे हम लोग अवकलन कर रहे हैं। तो देखो, तो 2 किया, उसके बाद देखो dy/dx हम करेंगे किसका, इस x का करेंगे, ठीक ना। x का किया, ठीक। फिर प्लस लगाते हैं। फिर 3 कांस्टेंट है, 3 को मैंने बाहर किया। फिर क्या होगा dy/dx, फिर मैंने y का किया, ठीक। बराबर में क्या होगा dy/dx, उसके बाद किसका होगा, साइन ऑफ x का होगा, ठीक ना। अवकलन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं, देखो x के सापेक्ष x का अवकलन, ठीक। तो क्या होगा, इसका 1 आएगा, ठीक ना। तो मतलब अगर जिसके सापेक्ष कर रहे हो, ठीक, और उसी का अवकलन आपको करना है, ओके। तो जो उसका डिफरेंशिएशन, जो उसका अवकलन का मान आता है वो 1 आता है हमेशा। तो 2 × 1 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। फिर प्लस लगाते हैं 3, और देखो x के सापेक्ष y का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, dy/dx होगा, ठीक। d का y में मल्टीप्लाई dy, नीचे dx है, dx बराबर। अब पैरा बच्चों साइन x का आपको अवकलन आता ही होगा। साइन x का अवकलन पैरा बच्चों होता है यहाँ पे cos of x, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो 2 × 1 यानी 2 + 3 dy/dx बराबर यहाँ पे cos x आया, ओके। कोई दिक्कत। अब पैरा बच्चों 2 को हम इस साइड भेजते हैं, ठीक ना, यानी राइट हैंड साइड भेज लेते हैं। तो यहाँ पे 3 है, dy/dx है, और 2 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या होगा, cos x। यहाँ पे प्लस का 2 है, सट जाएगा तो माइनस का 2, cos x माइनस का 2, ठीक। अब हमें dy/dx का मान निकालना है। तो यहाँ पे dy/dx हुआ बराबर, इधर देखो पहले 3 गुणे में है ना, तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो क्या आएगा, बटे में cos x माइनस का 2/3। ये आपका dy/dx का आंसर होगा, ठीक। dy/dx का सोल्यूशन करने पर कुछ इस टाइप से आपका आंसर पहले क्वेश्चन का देखने को मिलेगा, ठीक। कोई दिक्कत डाउट अगर इसमें हो तो आप पूछ सकते हो, ओके। चलो पहला हो गया पैरे। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो भी हमारा बहुत इजी है। 2x + 3y = sin y है, ठीक। इसमें भी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक। तो x के सापेक्ष पैर यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं, तो आपको पता है x के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पे भी 2 वही है, क्या है, अचर है, तो मतलब कांस्टेंट है हिंदी में बोले तो क्या है, 2 को मैंने बाहर लिखा। उसके बाद मैंने x का हमको करना है अवकलन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन। तो x के सापेक्ष कर रहे हैं और x करना है, तो आपको पता है 1 आता है, तो मैंने डायरेक्ट किया यहाँ पे प्लस, फिर dy/dx हो जाएगा। y का यहाँ पे y लिख देता हूँ बराबर पैर यहाँ पे क्या होगा, dy/dx, और यहाँ पे साइन y का हो जाएगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2 आया प्लस का। अब देखो y का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx होगा, तो 3 dy/dx हो जाएगा यहाँ से बराबर साइन y का पैर हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब यहाँ पे जरा सा आप लोग ध्यान देना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर लेते हैं। यहाँ पे उनको y दिखता है तो पूरे साइन y को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक।
और कांस्टेंट मान के इसका जो डिफ्रेंसिएशन आता है वो 0 कर देते हैं। ठीक, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले साइन वाई हो, साइन जेड हो, साइन के हो, साइन पी हो, साइन एम हो, एन हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा ही होगा। तो साइन वाई का पहले क्या आएगा, कॉस वाई। ठीक, तो साइन का हुआ एक बार, उसके बाद पैराचो आपको पता है एंगल का होता है। ठीक, जो कोण होता है उसका भी होता है डिफ्रेंसिएशन। अगर एक्स होता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का 1 हो जाता है, लेकिन वाई है तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक ना, ऐसा होता है, इतना याद रखना है आपको जरा सा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले बच्चों क्या 3 डी वाई बाई डी एक्स है ना इस साइड, उसको इस साइड भेज लेते हैं, तो 2 यहाँ पे केवल केवल बचेगा। यहाँ पे आएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 3 डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स को। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले जो मैंने डी वाई बाई डी एक्स को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा कॉस वाई माइनस का 3, तो यहाँ से क्या है कॉस वाई माइनस का 3 आया। ठीक ना, अब देखो, अब डी वाई बाई डी एक्स का हमें मान निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे 2 इस साइड है, तो 2 को मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे, कॉस वाई माइनस 3 इधर देखो गुणे में है ना, हम जब 2 के बटे में लाएंगे, यानी 2 के साइड जब लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा। ठीक, तो 2 डिवाइड बाई क्या होगा, कॉस वाई माइनस 3 हो जाएगा। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल आंसर होगा जब आप इसको करने जाओगे। ठीक, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको कोई डाउट दिक्कत आ रहा हो, देन आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखो सॉल्व हुआ आसानी से, बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या ही खास कुछ नहीं है। ठीक ना, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखना ज़रा सा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई है, इसका हमें करना है। तो आपको एक काम करें, सबसे पहले ए आपका पहले क्या है कांस्टेंट है, इसमें भी एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक, एक्स के सापेक्ष पहले यहाँ पे क्या करें, अवकलन कर रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी एक्स हमारा पैरामीटर यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा। उसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, केवल वाई को छोड़ के। ठीक ना, तो वाई को हमें कांस्टेंट नहीं कंसिडर करना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चलो ए तो हमारा कांस्टेंट हुआ, ए को मैंने बाहर लिखा। फिर एक्स के सापेक्ष एक्स का कर रहे हैं, इसके पहले में मैंने किया था एक्स के सापेक्ष एक्स का, तो 1 आया था, तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, आपको पता ही है। प्लस बी कांस्टेंट है, बी को मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का हो जाएगा, बराबर पे एरो यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स कॉस वाई का हो जाएगा। ठीक ना, अब देखो ए का मल्टीप्लाई ए में तो 1 आया, 1 में हुआ, प्लस का बी। आप एरो एक फार्मूला पता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का, क्या होता है फार्मूला, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस 1 होता है ये। ठीक, यानी पावर आगे आ जाता है और उसी एक्स को ऐसे लिखते हैं, पावर में से एक घटा देते हैं। ठीक ना, तो चलो वही होगा यहाँ पे। देखो वाई स्क्वायर है, तो इसके में क्या होगा, वाई को आगे पावर को आगे लाते हैं, वाई को ऐसे लिखते हैं, फिर 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया। उसके बाद प्यारा चौक होता है वाई स्क्वायर का होता है, वाई स्क्वायर का हो गया। उसके बाद जो वाई होता है इसका भी होता है, तो वाई का जो होगा तो वो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स को बराबर देखो, अब कॉस वाई को होगा तो कॉस वाई का आपको होता है माइनस का साइन वाई होता है, फिर से वाई का जब करोगे तो आप लोग तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक ना, तो इतना हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों को कॉमन मतलब एक साइड करके कॉमन लेना पड़ेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स तभी वैल्यू निकलेगा, आपको पता ही होगा ये। तो क्या करते हैं, देखो माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड भेज लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, और ए को दूसरी साइड भेज देते हैं। ए को मैंने उस साइड भेजा, तो यहाँ पे क्या बचा, 2by dy बाई डी एक्स। ये देखो 2by dy बाई डी एक्स, माइनस साइन वाई को इससे लाएंगे तो प्लस का साइन वाई dy बाई डी एक्स, और ए को उस साइड जाएंगे तो माइनस का ए हो जाएगा ये। ठीक, अब dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, 2by प्लस का साइन ऑफ वाई बराबर माइनस का ए। तो यहाँ से देखो डी बाई डी एक्स जब पहले नाम वैल्यू निकालोगे, ठीक, तो ये इधर गुणे में उस साइड भेजोगे तो माइनस ए के बटे में हो जाएगा 2by प्लस का साइन वाई। ये आपका पैर यहाँ पे फाइनल आंसर रिजल्ट देखने को मिलेगा।
ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कुछ टाइप से होगा अगर आप लोग पढ़ने जाते हो तो। ठीक, कोई दिक्कत डाउट यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन 3 सॉल्व हुआ, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन 4 क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन 4 आपका कुछ इस टाइप से दिया है। यहाँ पे दिया है एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर दिया है 10x प्लस का वाई। ये देखो थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको करने से पहले एक फार्मूला मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ, याद हो कि ना याद हो आपको क्या बता। देखो एक फार्मूला होता है d/dx u इंटू वी का होता है। ठीक, तो u को ऐसे लिखते हैं d/dx v करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, v को ऐसे लिखते हैं d/dx करते हैं, u करते हैं। ठीक, ये फार्मूला मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड कहीं कहीं पे कुछ बच्चे पढ़ते हैं सीखते हैं। ठीक, ये फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट को ऐसे लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को ऐसे लिखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक, ये फार्मूला होता है जब दो फंक्शन आपस में या फिर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसका अगर हमें अवकलन करना हो तो ये फार्मूला लगा के करते हैं। ठीक ना, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले चुक कर रहे हैं, आपको पता है एक्स के सापेक्ष। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, आगे आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो चलो देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे होगा, हम x के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं तो d/dx, यहाँ पे x इंटू वाई होगा प्लस फिर से d/dx वाई स्क्वायर का होगा बराबर d/dx 10x का होगा, फिर से d/dx वाई का होगा। ओके, वाई का हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अब पता है ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है u इंटू वी का, तो ये बारह बच्चों u है, ये आपका v है। तो x को सबसे पहले वैसे लिखते हैं, देखो जैसे मैंने u को यहाँ पे लिखा था तो वैसे मैंने x को लिखा, फिर मैंने y का आपको करना है। देखो v का उसके बाद हम लोगों ने अवकलन किया था, डिफरेंशिएशन किया था, तो u y का करो तो dy/dx होगा। ठीक, फिर प्लस का y को ऐसे लिखो, फिर इंटू में x का करोगे तो 1 आएगा, तो 1 को मैंने लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस का पैरोच यहाँ पे देखना, उसके बाद वाई स्क्वायर होगा तो ये वाई स्क्वायर का पैराचूट 2y होता है, n x n-1 अभी मैंने बताया था। तो 2 को ऐसे लिखा, y को ऐसे लिखा, 2 में से 1 गया तो 1। उसके बाद फिर y का करते हैं, आपको पता है dy/dx आएगा। 10x का पैराचूट से कि स्क्वायर x होता है, ये मालूम होना चाहिए आपको। ठीक, उसके बाद फिर से यहाँ पे y है तो y का वही होता है dy/dx। ठीक, अब जितने भी dy/dx वाले टर्म्स हैं इसको एक साथ करना पड़ेगा आपको। तो ये देखो इधर 2 dy/dx है तो इधर ज़्यादा टर्म है, इधर वाला कम टर्म है, तो जो जहाँ पर कम टर्म्स रहते हैं उसको ज़्यादा टर्म्स वाले पक्ष की तरफ हम लोग इसको रिप्लेस कर लेंगे। तो ये वाले dy/dx को इस साइड ले आते हैं, तो देखना यहाँ से क्या हो जाएगा क्या, x dy/dx प्लस का y है ना इस साइड, तो y को पहले हम उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 2y dy/dx लिखते हैं। ठीक ना, ये इस वाले को 2 dy/dx और इधर प्लस का dy/dx, इस साइड आएगा तो माइनस का dy/dx। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस का वाई है और इधर सेक स्क्वायर एक्स है, तो इधर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वाई उस साइड आएगा तो माइनस का वाई हो गया। सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखा, प्लस वाई था, इस साइड आया तो माइनस वाई हो गया। अब dy/dx सब में कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x प्लस 2y। ठीक, x प्लस 2y और यहाँ पे प्लस का 1। ठीक, प्लस का यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे dy/dx चला गया तो 1 आया, सॉरी माइनस का 1 बचेगा ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1 बराबर यहाँ से क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई। तो यहाँ से पहले जो dy/dx का मान निकालते हैं, इधर ये सब गुणे में उस साइड भेजो तो बटे में हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई बटे में x प्लस 2y माइनस का 1। ये आपका पहले जो फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिटेल में। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्यूशन आसानी से हो गया। कोई दिक्कत डाउट हो तो आप बता सकते हो अभी। ठीक, कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है आपको सॉल्व करने के अंदर तो आप बता सकते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या हुआ तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो कुछ इस टाइप से है क्वेश्चन नंबर 5, x³ प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है। ये जो आपको 100 यहाँ पे इस बार दी गिराई है आपका कांस्टेंट है। ठीक, तो इसका हमेशा ये याद रखना, डिफरेंशिएशन कभी भी किसी भी कांस्टेंट टर्म का करते हैं 0 आ जाता है, इसका डिफरेंशिएशन ये 0 हो ही जाएगा, अभी लास्ट में देखना आप लोग। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष पैरों यहाँ पे हम अवकलन कर रहे हैं, तो x³ का आपको पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x² हो जाएगा
उसके बाद एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, प्लस में एक्स वाई का करते हैं तो देखो यू इंटू वी वाला लगेगा जो पहले मैंने बताया था। तो यू को ऐसे लिखते हैं, यानी एक्स को ऐसे लिखा, वाई के किया तो डी वाई बाई डी एक्स आया, प्लस लिखा, फिर से वाई को मैंने ऐसे लिखा, एक्स का 1 आएगा, प्लस का वाई का स्क्वायर का पहले वाई स्क्वायर का क्या आएगा, वाई स्क्वायर का पहले 2y डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक, और इसका आएगा आपको 100 का कॉन्स्टेंट है तो 0 आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों को कॉमन लो। देखो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने कॉमन लिया सबसे पहले, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स बचेगा, यहाँ से 2y है तो प्लस का 2y हुआ, बराबर 3x स्क्वायर प्लस का y है, इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का y। ठीक, अब हम डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का y बटे में क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y, इधर गुणे में था इस साइड है तो बटे में x प्लस 2y हुआ। ये आपका पैरेचो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, कोई दिक्कत हो बता सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 चलो देख लेते हैं, एक एक मिनट का क्वेश्चन है। एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है प्लस का वाई क्यूब है इज इक्वल टू 81 है। ठीक, ये है पैरेचो क्वेश्चन आपका। ठीक, इसको कैसे करेंगे आप लोग, एक बार दिमाग लगाइए। ठीक, चलिए बताता हूँ मैं इसको, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा वही काम है। ठीक, 3 पहले एक्स क्यूब का करें तो एक्स क्यूब का आएगा आपको पता है 3x स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आपको याद रखना है एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं हम लोग। तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस का आपका एक्स स्क्वायर वाई का करना पड़ेगा, तो ये यू हुआ ये भी हुआ। तो पहले यू को ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को मैंने वैसे लिखा, वाई का करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, फिर प्लस लगाया, मैंने वाई को ऐसे लिखा, फिर एक्स स्क्वायर का करूँगा तो 2x आएगा। ठीक, फिर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है तो फिर से इसमें भी यू इंटू वी लगेगा क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो एक्स को ऐसे लिखा, वाई का किया तो 2y और उसके बाद क्या आएगा, वाई का करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक, फिर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे लिखा जाएगा, फिर एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस वाई क्यूब का पहले तो 3y स्क्वायर आएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक, ये बराबर में 0 हो जाएगा। क्यों 0, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट में 81 है और 81 आपका कांस्टेंट है, इसका 0 हो ही जाएगा। अब ये देखो डी वाई बाई डी एक्स 3 है आपके, तो तीनों को कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स को। देखो यहाँ से मैंने कॉमन लिया डी वाई बाई डी एक्स को, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स गया तो प्लस का 2xy, यहाँ से गया तो यहाँ पे प्लस का 3y स्क्वायर। ठीक, बाकी के जो बचे हैं 3x स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर, इसको एक साथ लिखो दूसरे साइड लगे, तो ये दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक, माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, ये इतना आएगा। ठीक, अब हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा, इधर गुणे में इस साइड को, उसको दूसरे साइड भेज दो तो बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर। ठीक, ये आपका देखो फाइनल आंसर मिल जाएगा, ये आपको फाइनल आंसर देखने को मिलेगा। ठीक ना, ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखोगे तो कुछ इस टाइप से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 तक 81 तक हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, साइन स्क्वायर वाई है प्लस कॉस एक्स वाई है, ठीक, बराबर में के है, तो इसको भी वही से करना है। ठीक, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक, लगभग 8-9 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, हम लोग कवर कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, 9 क्वेश्चन बचेंगे। तो चलो इस वीडियो में पैरेचो इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास भी साझा कर देना। ठीक, इसके पहले प्रश्न वाली 5.2 का मैंने सोल्यूशन करा रखा है, नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहीं पे आपको लिंक मिलेगा, जाके टच करके देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना। ठीक, बाकी चलो पसंद आई है तो लाइक करना, फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।